student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain how to find out the national income using income method, यानी आय विधि से नेशनल इनकम की कैसे ज्ञात किया जाता है। वीडियो के सेशन में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो about the income method and how to find out the national income using income method. आय विधि से नेशनल इनकम किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनकम मेथड क्या है, आय विधि क्या है। तो आय विधि जो है, इट मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट्स मेड टू द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन स्टूडेंट, इसे लर्न रखिए। इट मेजर्स, ये मेजर्स करता है नेशनल इनकम को फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट्स मेड टू द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। आपको बताया था कि प्राइमरी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है, जैसे शुगर केन का उत्पादन, दैट इज प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, उसमें लगा हुआ रेंट, वेजेस मजदूरी, इंटरेस्ट यानी लगान, और प्रॉफिट। ये सब उस प्रोडक्टिव सर्विस के लिए जरूरी होता है। इन एन अकाउंटिंग ईयर जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसे इनकम मेथड बोलते हैं। अब इसका ट्रिक्स ये है स्टूडेंट, उसे याद रखिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्टली दिया है तब तो कोई बात नहीं, और अगर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में दिया है तो ये चारों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए। मिक्स्ड इनकम में कुछ भी हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जो भी है, गेन, हाँ, बहुत सारा ऐसा पैसा जो आप अर्न किए हो, इनकम में, आपके इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो मिक्स्ड इनकम हो गया। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे पैसे इनकम में चूंकि आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो ऐड होता है, और जो पैसा आपके पास से जाएगा वही आपको डिड्यूस करना है यानी डिडक्ट करना है। तो इसे समझने के लिए फिर से समझ लीजिए। देखिए, ट्रिक ये है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई का पैसा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पैसा जिसके अंतर्गत रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है स्टूडेंट, मिक्स्ड इनकम कई तरह से हो सकते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे पैसे को ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। ये आइटम्स है आपके पास, सीओई है 2000 करोड़ में, रेंट है 20, इंटरेस्ट है 30, रॉयल्टी है 40, प्रॉफिट है 50, मिक्स्ड इनकम है 1000, एनएफआईए है आपका -3, इनडायरेक्ट टैक्स 500 और सब्सिडीज 400 है। और इसमें स्टूडेंट एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो याद रखिए, इनकम मेथड में एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते समय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अभी मैंने बताया, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और कोई मिक्स इनकम या एनएफआईए है तो आप ऐड करोगे। तो हम लोग देखिए यहाँ लिखे हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले लिखे सीओई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें क्या क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए, रेंट का 20, इंटरेस्ट का 30, रॉयल्टी का 40 और प्रॉफिट का 50 मैं ऐड करूंगा, प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना है स्टूडेंट, मिक्स्ड इनकम यहां पर ये वाला, याद रखिएगा, यहां जो मिक्स्ड इनकम है वो 1000 है। तो इस तरह से 1000 नहीं है, ये आप एक तरह से देखिए, मैंने यहां पे 100 लिया है, तो आप देख लेता हूँ कैलकुलेट करके। 1000 इट्स आइटम्स में तो 1000 दिया हुआ है, मैंने यहाँ 100 लिया है, देखता हूँ कैलकुलेट करके। ये सीओई हो गया आपके पास, कितना था स्टूडेंट, 2000, यहाँ 2000 ले लिए। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है स्टूडेंट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट मिला करके 20, 30, 50 और 40, 140, 90, 90 एंड 50, 140, 140 और 100, अगर 100 ले रहा हूँ, मिक्स्ड इनकम अगर 100 ले रहा हूँ तो 140 और 100 240, तो 2240, दैट मीन्स ये 100 है। ओके, मिक्स्ड इनकम आपका क्या है, 100 है। ओके, सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने देखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को मैंने ऐड कर दिया, वी आर गेटिंग 2240 करोड़। अगर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है, तो उसमें मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एनएफआईए का पैसा आपको ऐड करना होगा, एनएफआईए का पैसा आपको ऐड करना होगा। तो एनएफआईए का पैसा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाता है, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, 2240 में 3 माइनस कर दिया मैंने, 2237 करोड़ होगी। अब अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालना होगा, फैक्टर नहीं, एमपी निकालना होगा मार्केट प्राइस पे, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा ऐड होता है और सब्सिडीज का पैसा माइनस होता है इनकम मेथड में। फिर से समझिए,
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकाल रहे हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं 2237। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा ऐड करेंगे और सब्सिडीज का पैसा माइनस करेंगे, क्योंकि ये इनकम मेथड है। इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है 500 और सब्सिडीज है 400, तो 500 को ऐड किए, 400 को माइनस किए, दैट मीन्स 100 और हो जाएगा 2337। सो आई होप स्टूडेंट, if you know these rules, of course with the help of income method you can solve rest of the sums. To gain your confidence you need to solve with the help of your book rest sums, so that you will come to know different items. Because नेशनल इनकम में कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे स्टूडेंट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।